ठीक है, we'll use the glow pen. Why? There won't be any underlining, there won't be any highlighting or something, because each and every word that will be written you'll have to read it multiple times. ठीक है, हम्म। दैट इज आर कमिटमेंट टू ईच अदर। ठीक है, कुछ ऐड करो ना, मतलब ऐसा कुछ लगे कि कुछ ऐड करना है, तो व्हेन यू टेक द प्रिंट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, तो यू कैन ऐड इट ऑन द साइडवेज जहाँ पर भी थोड़ा बहुत मन करे। ठीक है, हम्म। तो डू दैट। सर, सर इफ इट इज पॉसिबल देन आप पहले शेयर कर दिया करो ग्रुप में, सो दैट आई कैन हैव अ प्रिंट आउट ऑफ इट। परफेक्ट, आई डू दैट। ओके सर। ठीक है, ए नीरज फिर पीछे कमर लगा के बैठ के आगे हो जा भाई। बस हर 5 मिनट बाद टोकना पड़ेगा तुझे मुझे। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे करके ना 6-7 हम्म। टॉपिक्स हैं, हमने देख लिए थे सिलेबस में। जिसने एक बार सिलेबस याद नहीं करा, ठीक है, तो पहले तो अपने मन में एक बार दोबारा सोच लो कि करा है याद नहीं करा है। अभी हुई है नहीं है याद, बट पढ़ा है सिलेबस। हाँ, तो उसको याद करो, उसको पढ़ने से कुछ नहीं होगा उसका। ठीक है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एक तरफ एथिक्स है, ह्यूमन है, उन दोनों का इंटरफेस है। इंटरफेस इज समथिंग वेयर चीज़ें कनेक्ट करती हैं। ठीक है, हम्म। बिल्कुल आराम से समझो, रिलैक्स भी रहना। ठीक है, हम्म। इस एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में ना एसेंस, एथिक्स के डेटर्मिनेंट्स, डेटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? डेटर्मिनेंट्स जो फैक्टर्स होते हैं, कोजिंग फैक्टर्स होते हैं ना, उनको डेटर्मिनेंट्स बोलते हैं। एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। तो हमारे पास ना एक चीज है एथिक्स। सर अगर हम डिटर्मिनेंट्स वन से एक से साल बोलना, व्हाट हमारे डिटर्मिनेंट्स पास क्या? एथिक्स है, बताता हूँ। हम्म। हमारे पास एथिक्स है, हमको वो ह्यूमन एक्शंस में लेकर आने हैं। ठीक है, जब हम एथिक्स को ह्यूमन एक्शंस में अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो एक सबसे पहली चीज जानने की जो जरूरी है वो ये है, व्हाट इज द एसेंस ऑफ एथिक्स। एसेंस होती है किसी भी चीज की आत्मा, उसका कोर वैल्यू, दैट इज एसेंस। ठीक है, ठीक है, तो जैसे सोफा है, सोफे का एसेंस ना उसके कुशंस होते हैं। कुशंस नहीं तो फिर चाहे 4 पैर का तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके एसेंस ना इट्स द कोर ऑफ समथिंग। ठीक है, तो एथिक्स का एसेंस क्या है, सेकंड उसके डेटर्मिनेंट्स क्या हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स, ठीक है, जो इसको डिटरमाइन करते हैं कि ये इन वजह से एथिक्स बनेगा। ठीक है, माइंड सेट में चेंज चाहिए जब इसको पढ़ रहे हो ना, फील इट, फील इट। एंड कॉन्सिक्वेंसेज, अगर एथिक्स को ह्यूमन एक्शंस में ला दिया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं? पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल न्यूट्रल कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं। इट कुड बी एनीथिंग, वी डोंट नो, राइट? कीप एन यस ओपन सर। माइंड। लेकिन इन सारी चीजों पे जाने से पहले, एथिक्स और इन भारी भारी वर्ड से डील करने से पहले, विल डील विद सम वेरी बेसिक थिंग्स, जो हमें, जिन वर्ड्स को हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तुम्हारी तो वैल्यूज ही खराब है, तुम अच्छे इंसान नहीं हो, ये सब चीजें। ठीक है, तो वैल्यू वर्ड आ गया उसके अंदर। व्हाट आर हम्म। वैल्यूज, नंबर वन थिंग। ठीक है, और एक एक चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, नो मैटर हाउ बोरिंग इट गेट्स, नो मैटर हाउ फजी इट गेट, विल कीप ऑन डूइंग। Values are deeply held principles or standards that guide the way. Deeply held principles and standards. वैल्यूज हमारे अंदर तक होती है ना, छिपी हुई। नो मैटर हम प्रेशर में हो, नो मैटर हमारे पास टाइम हो, हम हमेशा अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगर हम वैल्यूज के अपोजिट जाते हैं कभी भी, तो वी डोंट फील गुड अबाउट थिंग्स। ठीक है, मन नहीं लगेगा, इरिटेशन होगी, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, और यही वैल्यूज हमारे क्या करते हैं, दे गाइड आवर बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। तो हमारा बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज। हमारी डिसीजन मेकिंग किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन आवर वैल्यूज। ऑनेस्टी इज वन ऑफ द वैल्यू। यस, हम जो भी यस सर। डिसीजन लेंगे इट विल बी बेस्ड ऑन ऑनेस्टी, राइट? ठीक है, हम्म। तो ऐसे करके हमारा बिहेवियर ऑनेस्ट होगा उस अकॉर्डिंग। तो वैल्यूज हमारे बिहेवियर को करेंगी, वैल्यूज हमारे डिसीजन मेकिंग को करेंगी। ये चीज़ें बाद में वो जो फ्रेमवर्क डायग्राम्स वगैरह बनाते हैं ना, उन सब में ये काम आती हैं चीज़ें। मान लो कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसके अंदर वैल्यू, बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग आ गया, ठीक है, तो वहां तुम्हारे लिए इजी होगा वो बनाते रहना। और जब तुम लिख भी रहे हो, इफ यू आर राइटिंग, नोटिंग समथिंग डाउन साइड बाय साइड, कीप हम्म। क्रिएटिंग दीज थिंग्स। इनको बनाओ, डायरेक्ट ऐसे पॉइंट मत लिखो कुछ भी कि ये ऐसे ऐसे नहीं। टेक्स्ट मत लिखो, टेक्स्ट की जगह सजेस्ट कि थोड़ा सा डूडलिंग करते रहो।
ठीक है ना, कुछ कुछ बनाते रहो उसमें। दे रिप्रेजेंट, द वैल्यूज रिप्रेजेंट व्हाट इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट, डिजायरेबल एंड वर्थ वाइल इन लाइफ। ठीक है। सो वैल्यूज हमारी किस कैसी हैं, दे कैसी कंसीडर की जाती है, दे आर इंपॉर्टेंट, दे आर डिजायरेबल एंड वर्थवाइल इन लाइफ। हमारी लाइफ में उसकी कोई वर्थ है, राइट, वैल्यूज की। अगर वैल्यूज नहीं तो हमें क्या लगता है, वी आर नॉट इवन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अपने आप से ही वो एम्बेरसमेंट फील होनी शुरू हो जाती है, यार तो कैसे गिरा हुआ घटिया इंसान है। ये सब चीज़ें, ये घटिया वाला, ये तो गिरा हुआ, ये दिमाग में चलना चाहिए। चेहरे पर क्या रहना चाहिए, वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट, डिजायरेबल एंड वर्थवाइल। सो दे आर बेसिकली अ मोरल कंपस। कंपस हमको क्या करता है, हम्म, कंपस हमें प्रोवाइड क्या करता है भाई, वे टू डायरेक्शन गाइड शो गाइड। करता है, गाइड करता है। और मोरल कंपस की हमें मोरालिटी की, और मोरल अब आगे आ जाएगा, मोरल बाद में सीख लेंगे। ठीक है, बट क्या सही है क्या गलत है, विच इज़ गुड विच इज़ बैड, ये सब चीज़ें उसके रिगार्डिंग कंपस शो करेगा। कंपस कौन है, वैल्यूज़ है। तो हम किसी पर्टिकुलर रास्ते पर जा रहे हैं, वैल्यूज़ कहेगा नहीं यार ये जो रास्ता है ना ये तेरे लिए ठीक नहीं है, तू ऐसा इंसान है ही नहीं। तो वो आपके डिसीजन मेकिंग को बदल देगा, डिसीजन बदल गया तो रास्ता बदल गया, तो ये आपका क्या है, इट इज़ अ मोरल कंपस। इस टाइप की चीज़ें आपके आंसर में शोकेस होती हैं। ऐसे याद करना थोड़ा सा कुछ, अभी 5 मिनट के बाद लिखना भी पड़ेगा कुछ। ठीक है। इन्फ्लुएंसिंग एक्शंस एंड एटीट्यूड्स इन पर्सनल, सोशल, प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट। वैल्यूज हमारी इन तीनों एरियाज में इंपैक्ट डालता है, हमेशा पर्सनल प्रोफेशनल तो रहेगा, ठीक है, सोशल रहेगा उसके अलावा। ठीक है। वैल्यूज आर डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सब्सटेंशियल टाइम एंड इमोशनल इन्वेस्टमेंट। वैल्यूज कब डेवलप होती हैं, काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड बाय नेचर दे आर रिलेटिवली स्टेबल एंड डिफिकल्ट टू चेंज। ठीक है। तो उसमें होता है, स्वदेश मूवी है, स्वदेश मूवी में ना उस लड़की को देखने के लिए आते हैं, तो वो कहते हैं कि ये काम नहीं करेगी, हमारे घर में बहू काम नहीं करती ऐसे। तो बाद में जब वो SRK के साथ डिस्कशन करती है ना वो लड़की, तो वो अपनी मम्मी को बताते हैं कि यार आदतें बदली जा सकती हैं, ठीक है, वैल्यूज नहीं बदले जा सकते। उसकी लाइन होती है, हैबिट्स बदली जा सकती है इंसान की, वैल्यूज नहीं बदली जा सकती, बिकॉज वैल्यूज आर रिलेटिवली स्टेबल। आपको इतने समय में आपने उनको अपनाया है, डेवलप करा है, तो वैल्यूज आर स्टेबल एंड दे आर डिफिकल्ट टू चेंज। बस यस, कैन दे बी चेंज्ड, द क्वेश्चन इज यस दे कैन बी चेंज्ड, अगेन बाय गोइंग थ्रू द सेम प्रोसेस। सम एग्जांपल्स, वैल्यूज, कैसी वैल्यूज होनी चाहिए भाई, आप में क्या क्या वैल्यूज है। ठीक है, आप एक ऑफिसर हो, व्हाट आर योर वैल्यूज, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, एम्पैथी, करेज, एटसेट्रा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं हमारे पास। पीपल अडोप्ट सर्टेन वैल्यूज इन लाइफ एंड स्ट्राइव टू अटेन देम थ्रू देयर डिसीजंस एंड एक्शंस। फिर वो और डिसीजंस लेते हैं, वैल्यूज और हार्ड एंड अप होती हैं, फिर और डिसीजंस लेते हैं और एक्शंस लेते हैं लाइफ में, खुशी मिलती है, गम मिलता है, और वो वैल्यूज और बढ़ती हुई जाती हैं। सो कैन यू सी इट इज अ साइक्लिकल प्रोसेस। यस, यस सर। ये चीजें हैं जो मैं अलग से बताता हूँ ना, इसके जो लिखा हुआ है उन चीजों को नोटिस करा करो। ठीक है। तो वो चाहे वो तुम्हें ना वो बीच में वो स्वदेश का ही वो डायलॉग ही क्यों ना हो, ठीक है, ऐसे करके उसको वो लिख लेना है। कब यूज आएगा, यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। ठीक है। तो साइक्लिकल प्रोसेस है, हमारे जो डिसीजंस हैं, एक्शंस हैं, ठीक है, वो वैल्यूज पे डिपेंड करते हैं, और वैल्यूज फिर एक्शंस और डिसीजन को चेंज करता है। तो ये ऐसा साइक्लिकल नेचर है इन दोनों का। क्लियर होगी बात, साइक्लिकल नेचर है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, सब्जेक्टिव होती हैं, ऑफ कोर्स सब्जेक्टिव होती हैं, हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी होती हैं, हर इंसान की डिफरेंट प्रायोरिटी होती है ना, ठीक है, उन प्रायोरिटीज पर बेस्ड होती है डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे अपब्रिंगिंग, इन वर्ड्स को धीरे धीरे अंदर जाने दो, ठीक है, जस्ट लेट देम सिंक इन योर माइंड। डायनेमिक नेचर होता है, वैल्यूज कैन इवोल्व ओवर टाइम ड्यू टू पर्सनल ग्रोथ, सोसाइटल चेंजेस और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। हाँ भाई, एक वैल्यू होती थी, अ, एक ये मान लो कि आप में एक पर्टिकुलर कोई वैल्यू है, ठीक है, आप में एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, मान लो ये इंस्टाग्राम वगैरह आ गया, तो इसकी वजह से सोसाइटी में चेंजेस आए हैं। ठीक है, देख, एक पॉइंट ऑफ टाइम था
व्हेन दीज थिंग्स वर कंसिडर्ड एन एक्सट्रीम इन आवर सोसाइटी, ठीक है। इवन देख, एक्सट्रीम एग्जांपल्स दूंगा, एक्सट्रीम एग्जांपल्स को सिर्फ सुनना है, ठीक है, उनको लिखने मत बैठ जाना, ठीक है। एक्सट्रीम एग्जांपल सिर्फ इसलिए हैं ताकि तुम उसको बेटर समझ सको। देख, दो एग्जांपल्स दूंगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम होता था, इवन द हस्बैंड एंड वाइफ whomsoever इज चेंजिंग देयर क्लोथ्स, ठीक है, दे विल बी डूइंग दैट इन अ प्राइवेट थिंग, ठीक है। दैट इज वन ऑफ द वैल्यूज। नाउ अब एक दूसरा ट्रेंड चला हुआ दुनिया में, दैट इज ये वाला, गेट रेडी विद मी। वो इंसान सामने वाला तैयार होता रहेगा, ठीक है, उसकी रील बनती रहेगी। पहले एक कपड़ा पहन के आएगा, फिर दूसरा, फिर जूते, फिर तो धीरे धीरे आ रहा है। बात समझ से बाहर है सारी की सारी, ठीक है। तो ये चेंज कैसे आया भाई, तुम ये चेंज देख सकते हो। हाउ इज दिस चेंज कमिंग, ठीक है। वो चेंज किस लिए आ रहा है, बिकॉज डायनेमिक नेचर है। वैल्यूज क्या हो रही हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वैल्यूज हो गई हैं, बदल गई हैं पूरी तरीके से, ठीक है। हैव ओपिनियन अबाउट थिंग्स, कोई नहीं डरना कि नहीं हमें न्यूट्रल कुछ, वी विल हैव ओपिनियन, ठीक है। पर्सनल ग्रोथ की वजह से हो जाएगा, सोसाइटी में बदलाव की वजह से, या फिर कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो रिमेंबर दैट यूनिवर्सल एंड कल्चरल डायमेंशंस, ठीक है। कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो यूनिवर्सल होती हैं, ऑनेस्टी, कंपैशन, ठीक है। ये वैल्यूज कैसी हैं, यूनिवर्सल, आपको हर जगह मिल जाएंगी, ठीक है। एंड सम आर कल्चरली स्पेसिफिक, वो वैल्यूज आपको उसी पर्टिकुलर कल्चर्स में मिलेंगी, ठीक है। विद टाइम आपको इन सबके एग्जाम्पल भी सामने आएंगे, तो थोड़ा सा वेट करना। अभी हम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं। और एक बात याद रखना, वट एवर वी आर डूइंग, वट एवर वी आर रीडिंग, इसमें से इनको ये मत समझना दिस इज सम काइंड ऑफ अ बुकिश लैंग्वेज या इधर उधर नोट्स की है, ठीक है। तो वी आर गोइंग बाय समथिंग जो हर चीज तुम यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। याद रख, वैल्यूज क्या होती हैं, दे आर गाइडिंग प्रिंसिपल्स, ये हमने देख लिया, हमारे परसेप्शंस को, जजमेंट्स को, बिहेवियर को। देख, अभी तक हमने देखा था डिसीजन मेकिंग में वैल्यूज करती हैं कुछ ना कुछ, यस और नो, डिसीजन मेकिंग में करती हैं। लेकिन अब तुम एक और देख रहे हो कि डिसीजन मेकिंग के साथ साथ हमारे परसेप्शंस में, हमारी जजमेंट्स में, और हमारे बिहेवियर में, ठीक है। तो चार पॉइंटर्स निकल गए यहाँ पे, एक परसेप्शन वाला निकल गया, एक जजमेंट्स वाला, एक बिहेवियर वाला, ठीक है। तो ऐसा वैल्यूज को करो, और वैल्यूज फिर किस किस पे इम्पैक्ट डाल रही है, इन सब चीजों पे इम्पैक्ट डाल रही है, ठीक है। बाबा इनसे इसको और इसको जोड़ के ना, जब क्वेश्चन बनेगा तब वहां पर थोड़ा सा सोचना है कि मैंने ये चीज कब पढ़ी थी, इसका वैल्यूज के साथ क्या रिलेशन है। भाई ये जो चीज है, ये चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज, एंड वैल्यूज आर व्हाट, दे आर गाइडिंग प्रिंसिपल्स। क्लियर होगी बात, यस सर। वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद वैल्यूज के भी टाइप्स होते हैं, अभी ऊपर पढ़ के आए थोड़ा सा। पर्सनल वैल्यूज होंगी कुछ, ठीक है, एप्लीकेबल टू ओनली इंडिविजुअल हिमसेल्फ और हरसेल्फ। कुछ सोशल वैल्यूज होंगी, लाइक पर्सनल तो तुमने देख ली, इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स लाइक ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, दे गाइड योर पर्सनल बिहेवियर एंड गोल्स। आपके जो गोल्स भी होंगे ना, वो आपकी वैल्यूज पे डिपेंड करते हैं। इफ यू आर समवन हु इज कंपैशनेट इनफ, यू मस्ट बी थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग सर्विसेज, ठीक है। आप उन सर्विसेज को ज्वाइन करने का सोचोगे, यार मैं कंपैशनेट हूँ, मेरे को लोगों की मदद करनी है, मेरे को ऐसा करना है, वैसा करना है, ये सब चीज़ें, ठीक है। देन यू हैव सोशल वैल्यूज, ठीक है, कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, इक्वालिटी, जस्टिस, सोशल हार्मनी, ठीक है। तो मोस्टली हमारा जो प्रिएम्बल है, सुनना क्वेश्चन को ध्यान से, लिख लो कैसे लिखते हैं इस चीज़ को, देखो मैं बताता हूँ। प्रिएम्बल जो है, इट इज़ नथिंग बट अ सोशल वैल्यूज का एक ग्रुप है, ये सुन लो, है। प्रेमबल के जितने भी वर्ड्स हैं, भूल गए प्रेमबल क्या था, हाँ, मैंने याद करने को बोला था प्रेमबल, वर्ड बाय वर्ड। प्रियम्बल जो है, इट इज व्हाट, सोशल वैल्यूज का ग्रुप है, जस्टिस, यस सर। सोशल इक्वालिटी, दिस एंड दैट, ये सारे के सारे उसमें अवेलेबल है, ठीक है। हम्म। चलो हो गई। मोरल वैल्यूज होती हैं कुछ, मोरल वैल्यूज बेसिकली बताएंगी रिलेट टू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। इफ समथिंग दैट वी आर डूइंग इज राइट, इट इज मोरली करेक्ट, ठीक है,
नहीं है तो वो इनकरेक्ट होता है, तो ऐसे करके इंटीग्रिटी, कंपैशन, रिस्पेक्ट आ जाएगा उसके अंदर। देन वी हैव प्रोफेशनल वैल्यूज, दे आर रिलेटेड टू वर्क एथिक्स, दे आर रिलेटेड टू वर्क एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी, डिलीजेंस, डिलीजेंस इज, डिलीजेंस, यस, डिलीजेंस, ड्यू डिलीजेंस क्या होता है? डू दिस टास्क विद ड्यू डिलीजेंस, a task that is done carefully plus keeping in mind the details of the thing। ठीक है, तो कोई भी चीज जब आप केयरफुली करते हो और सभी डिटेल्स पर बिल्कुल अच्छे से ध्यान देते हो, दैट मीन्स डिलीजेंस। अ टास्क डन केयरफुली कीपिंग माइंड ऑल द डिटेल्स इज टास्क डन डिलीजेंटली। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ड्यू डिलिजेंस में आप किसी चीज को अनदेखा नहीं करते हो। यू यू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, लिख लिया? डिलीजेंस इज व्हाट? नो स्टोन अनटर्न, कोई भी ऐसा पत्थर नहीं है जिसको उठा के आपने ऐसे नहीं देखा कि इसके नीचे क्या है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज नो स्टोन अनटर्न्ड। यूनिवर्सल वैल्यूज ये आपको पता है, ट्रूथ, लव, पीस, नॉन वायलेंस, ओके अबाउट। ठीक है, तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज। ठीक, ओके। जब ये आपको ऐसा मिले ना लिखा हुआ, CSC एग्जाम पर्सपेक्टिव, तो इसका मतलब है उसको डायरेक्ट अप्लाई करना है, नीरज। यस सर। हाँ, यहाँ पर क्या करना है, ये डायरेक्ट एप्लीकेशन करनी है इसको एग्जाम में। लाइक अभी तुमने देखा ऊपर पर्सनल वैल्यूज देख लिया, ठीक है। अभी दिमाग में है कि यार इस करें क्या इस चीज़ का। ठीक है, क्या करना है सुन लो। पर्सनल वैल्यूज की डेफिनेशन दे रखी है छोटी सी, ठीक है। इसको तुम्हें लर्न करना है, सिर्फ यही है नहीं, इसको चेंज कर लो, कुछ और बना लो, बट ठीक बनाना जो भी बनाओ। क्लियर होगी बात? ठीक है, वैल्यूज दैट गाइड एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर एंड चॉइसेस इन लाइफ। पर्सनल वैल्यूज कौन सी होती हैं? ये वाली वैल्यूज होती हैं। सो इफ देर इज अ क्वेश्चन अबाउट पर्सनल वैल्यूज, जो भी क्वेश्चन है उसको आप इस एरिया में ऐसे करेंगे। और कल ये बताया था कि यहाँ पर एक ऐसा बॉक्सअप सा कर लेना है और उससे हमको पर्सनल वैल्यूज साइड में लिख लेंगे। एग्जाम्पल, ऑनेस्टी लिख के छोड़ देना। ठीक है, अ स्टूडेंट रिफ्यूजिंग टू चीट इन एग्जाम डिस्पाइट पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर होता है, क्या होता है पीयर प्रेशर? आसपास का जो हमारा पीयर ग्रुप होता है, सेम एज के, सेम उसके क्लास के जो फेलो होते हैं, ठीक है, दैट इज पीयर प्रेशर, कि भाई आसपास के लोग कर रहे हैं तो मुझे भी करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड इज सोसाइटल वैल्यूज, प्रिंसिपल्स दैट प्रायोरिटाइज द वेलफेयर एंड हार्मनी ऑफ सोसाइटी। ठीक है, एग्जाम्पल्स, इक्वालिटी, कैंपेन्स लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोमोटिंग जेंडर इक्वालिटी इन इंडिया। तो ऐसे जब तुम ये भी चीज़ याद रखोगे कि सोशल वैल्यूज का एक वो बताओ, इट इज सोशल वैल्यूज क्या है? इक्वालिटी इज अ सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यू को कंप्लीट करने का कोई एक चीज़, कैंपेन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे करके एग्जाम्पल्स वगैरह इन सब चीज़ों को याद भी रखना है साथ साथ। ठीक है, देन वी हैव सम मोरल वैल्यूज, बिलीव्स दैट व्हाट इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, जहां पर भी ये वर्ड आएगा, जहां पर भी मोरल वर्ड आएगा, डायरेक्ट मन में क्या पॉइंट आएगा? इट विल बी राइट। व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। What is wrong? ठीक है, बेस्ड ऑन एथिक्स एंड कॉन्शियंस। ठीक है, सर अंतरात्मा, कॉन्शियंस। सर यस, सर मोरल के साथ एक सेम वर्ड होता है ना एथिकल, तो फिर दोनों में क्या डिफरेंस आता है? दोनों सेम सेम अच्छा लिखते मैंने हैं। सिर्फ प्रीति को बोली ये बात। अच्छा, मैंने प्रीति को है ना जैसे एक डाउट पूछ रही थी वो, जब मैंने उसको एक बात बताई थी, देर विल बी सो मैनी थिंग्स इन द GS फॉर एथिक्स पेपर विच विल सीम टू बी वेरी मच सिमिलर। ठीक है, फिर मैंने उसको ये बात बोली कि क्लास में ना ये मत पूछना कि इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस विद टाइम हमारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज को समझ के फिर हम दूसरे का फिर वो डिफरेंसेस क्रिएट करें, तो लेट देम सिंक इन, फर्स्ट स्टेप इज लेट एवरीथिंग सिंक इन। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। जो भी सामने चल रहे देखे, मोरल वर्ड आया, मोरल से तो सिंपल रखो, मोरल क्या है? राइट और रोंग। मोरल दिमाग में तो राइट और रोंग आएगा दिमाग में। ठीक है,
Okay. Compassion, volunteering to help victims during natural disasters like floods in Kerala. So you can take any particular example. Then we have professional values, ethics and principle followed at workplace और integrity and efficiency. Accountability उनमें से एक है, ठीक है. A civil servant taking responsibility for a project failure instead of blaming subordinates. ठीक है. This is what accountability का ये एक example हो जाएगा. अब ये जैसे ये accountability के सामने ये एग्जाम्पल लिख रखा है ना, ट्रस्ट मी दीज विल बी यूटिलाइज्ड इन योर एग्जाम. ठीक है. और हैविली यूटिलाइज्ड होंगे, नॉट समथिंग कि एक दो बार हो गया या कुछ नहीं, हैविली यूटिलाइज पे आएंगे. तो आई एम आस्किंग यू, उस टाइम पे याद नहीं आएगा अकाउंटेबिलिटी का मैं क्या एग्जाम्पल लिखूं. ठीक है. तो रिमेंबर दिस. मोरालिटी का कहीं पर आ जाए, कंपैशन को लिख के ये वाला लिख दो, वो अब तुम समझ जाओगे. यूनिवर्सल वैल्यूज, दीज आर टाइमलेस एंड ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल. टाइमलेस, नो मैटर पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, दीज आर इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमंस. लाइक महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस था. ठीक है. नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, ही मेंटेन दिस पर्टिकुलर वैल्यू इनसाइड हिम. ठीक है. हमको सबको ये लग रहा था ना नॉन कोऑपरेशन जब पढ़ना शुरू करा कि अब तो हो गया. 15 अगस्त 1922 ये हमारा आज़ादी का डेट हमने डिसाइड कर लिया था. लेकिन इन्होंने अपने वैल्यूज को ब्रेक डाउन नहीं होने दिया, चाहे वो इतनी नज़दीक वो डेट दिखाई दे रही थी. ठीक है. अगर वो थोड़ा सा और पुश मारते ना अच्छे से तो वो मिलने के चांसेस थे. साल लग जाता बट हो जाता, 1920s में काम बन जाता. बट वो वैल्यूज को क्या मिली, प्रायोरिटी मिली. ठीक है. दे वोंट बी चेंज इन एनी पर्टिकुलर सर्कमस्टांस. ओके. फिर ऑनेस्टी क्या होता है, इतना ही स्मॉल लिखना है. ठीक है. एक बार साथ साथ ये थोड़ा सा एक बार लर्न कर लो. तुम्हारे सामने ना तुम्हें 5 मिलेंगे. ऑनेस्टी, बीइंग ट्रूथफुल एंड ट्रांसपेरेंट इन वर्ड्स एंड एक्शंस. ठीक है. दे आर क्रिएटेड एंड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग ओनली, कि तुम इसको विदाउट चेंजिंग अपने एग्जाम में कर सको. नहीं तो ऑनेस्टी के ऊपर पूरा वो भी आ सकता है, क्या कहते हैं, पैराग्राफ वगैरह भी. ठीक है. छोटे लिखने के मार्क्स हैं. फिर क्या लिखोगे, ऑनेस्टी वाला लिख दो, सत्येंद्र दुबे आईएएस ऑफिसर केस. ठीक है. ये प्रोजेक्ट मैनेजर थे. ही वॉज द प्रोजेक्ट मैनेजर इन द अर्ली 2000 ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल. है ना, इंडिया में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल. ठीक है. तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास जब गोल्डन कोऑर्डिनेटर का वो आया था, उसके प्रोजेक्ट मैनेजर थे सत्येंद्र दुबे. तो उसमें कुछ करप्शन वगैरह का वो सिस्टम उन्होंने देख लिया. तो शादी वगैरह से आ रहे थे, फिर उनकी अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी. ठीक है. 2003 के आसपास ये बिहार का केस था. तो बिहार पुलिस से लेके इसको सीबीआई में भी डाला गया था, बट नथिंग गॉट आउट ऑफ इट. ठीक है. हमको इतनी कहानी नहीं जाननी. अब जो भी तुम्हारे सामने कोई भी केस आएगा, ठीक है, आज एक की कहानी पढ़ ली, कल दूसरे की पढ़ ली, कल तीसरे की पढ़ ली, ऐसे करके एक एक करते जोड़ते चले जाना केसेस को. सारे एक साथ भी करने मत बैठना. रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग ओनरशिप ऑफ वंस एक्शन एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है. क्या एक्शन हुआ, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, तो वो चीज क्या कहलाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. एपीजे अब्दुल कलाम टुक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फेलियर ऑफ द SLV3. ठीक है. तो ऐसे करके एग्जांपल्स. सेल्फ डिसिप्लिन क्या है, कंट्रोलिंग इम्पल्सेस एंड स्टेइंग कमिटेड टू गोल. व्हाट इज सेल्फ डिसिप्लिन. आपके सामने अलग अलग इम्पल्स आएंगे. इम्पल्स छोटे अमाउंट में आपको चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी, डिस्ट्रैक्ट करेंगी, लेकिन फिर भी अगर आप अपने गोल पे कमिटेड रहोगे तो दैट इज नोन एज व्हाट, सेल्फ डिसिप्लिन. राइट. विराट कोहली का दे दो इसमें. इक्वालिटी, ट्रीटिंग एवरीवन फेयरली रिगार्डलेस ऑफ डिफरेंसेस इन कास्ट, जेंडर, रिलीजन और स्टेटस. दैट इज व्हाट इक्वालिटी इज. ठीक है. चल रहे आ रही चीजें समझ में आ रही हैं तुमको. ठीक है. फिर B.R. अम्बेडकर का हम एग्जाम्पल दे रहे हैं. जस्टिस, ensuring फेयरनेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन सोसाइटी. दैट इज नोन एज जस्टिस. फेयरनेस इंश्योर करनी है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इंश्योर करने हैं, इस चीज को बोलते हैं
जस्टिस, एंड आई वॉन्ट यू टू लर्न देम वर्ड बाय वर्ड, है ना, लर्न देम वर्ड बाय वर्ड। इट शुड नॉट बी समथिंग कि ठीक है देख लिया बना के लिख लूंगा, मैं नहीं, मौका मिलेगा तुमको इस चीज़ का तो, ठीक है, ऑलरेडी टाइम विल बी लेस। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 28 की जजमेंट में सेक्शन 377 को वो कर दिया। देन व्हाट इज सोशल हार्मनी? promoting unity and peaceful coexistence among diverse group. इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, ठीक है, अगर वे सभी ग्रुप्स यूनाइटेड और पीसफुल मैनर में को एग्जिस्ट करेंगे, एक साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे, दिस इज नोन एज सोशल हार्मनी, ठीक है, सोशल हार्मनी, ठीक है, तो ये वाली चीज हो जाएगी। इंटीग्रिटी, adhering to strong moral principles even under pressure. What do you understand by integrity? कि आपके ऊपर पीयर प्रेशर है, किसी भी टाइप का आपके ऊपर प्रेशर है, लेकिन आप जिन वैल्यूज को कर रहे हो ना, आप जिन वैल्यूज को अपना मानते हो, आप उन वैल्यूज को फॉलो करते रहते हो, दैट इज नोन एज इंटीग्रिटी, ठीक है। आप सिचुएशन में आकर, किसी प्रेशर की सिचुएशन में आकर आप अपना रास्ता या वैल्यूज को चेंज नहीं करते, ठीक है, दैट इज नोन एज integrity. A person who stays with his or her values no matter what the pressure or situation is, that is known as integrity. हाँ, this person has integrity, ठीक है। नहीं तो हो जाता है ना कि आपसे फाइल पे साइन करवाने आपको 5,000 रुपये दे दिए, आपने फेंक के मारे थे, मेरे को रिश्वत देता है, फिर वही इंसान घूम के आया एक बड़े से सूटकेस के साथ, आपने बोला पहले क्यों नहीं दिया, अल्लाह पकड़ा। अभी से सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो सारा का सारा खेल चेंज हो गया। ये सूटकेस तो को मूवी मना में। करा जाता, सूटकेस को मना करना इज लाइक बहुत बड़ी बात है भाई। छोटा भी सूटकेस पकड़ लेगा ना तब भी सीआर में वैल्यूज जो है चली जाएगी, ठीक है। तो सूटकेस का हमेशा ध्यान में रखना, इवन रिजेक्टिंग अ सूटकेस, ठीक है, इट इज नोन एज इंटीग्रिटी, सिंपल, ओके। कंपैशन, आप दूसरे के प्रति एम्पैथी शो करते हो, काइंडनेस शो करते हो उसकी सफरिंग को देख के, दैट इज कंपैशन, ठीक है। जैसे पहले सिंपैथी और एम्पैथी में कंफ्यूज नहीं होते थे, अब यस आ सर। जाएगा कि एम्पैथी और फिर अब कंपैशन में क्या है, कोई डिफरेंस नहीं किसी भी चीज में, ठीक है। घुमा फिरा के इसकी भी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन, सबकी डेफिनेशन सेम है, ओके। तो हमें उस गली जाना ही क्यों जो हमारे काम ना आए। एग्जाम्पल, सोनू सूद, कुछ भी लिख दो यार, ठीक है। रिस्पेक्ट, वैल्यूइंग एंड ऑनरिंग अदर्स ओपिनियंस, राइट्स एंड डिग्निटी, ठीक है। जब आप इन तीनों चीजों को रिस्पेक्ट करते हो दूसरों की, दैट इज नोन एज, जब आप उनको वैल्यू और ऑनर करते हो, दैट इज नोन एज रिस्पेक्ट। इट इज जस्ट नॉट एक्सेप्टिंग समवंस ओपिनियन, रिस्पेक्टिंग इज वे बियॉन्ड दैट, ठीक है। डेफिनेशंस याद रहेंगी तो इट विल बी हेल्पफुल। अकाउंटेबिलिटी हमने देख लिया, बीइंग आंसरेबल फॉर वन एक्शंस एंड डिसीजंस, एक्शंस और डिसीजंस के रिगार्डिंग आंसरेबल होना, तो ये तो रेस्पॉन्सिबिलिटी में भी आ गया था, नहीं आ गया था, हाँ। यस सर। तो ठीक है, बाद में जाके इनका डिफरेंसेस देख लेंगे। डिलीजेंस, वर्किंग हार्ड विथ परसिस्टेंट एफर्ट टू अचीव गोल्स, आप उनके रिगार्डिंग, चीज़ों के रिगार्डिंग काम कर रहे हो, ठीक है। ट्रुथ का तुम्हें पता ही है, स्टैंडिंग बाय द फैक्ट्स एंड रियलिटी नो मैटर द सिचुएशन, ठीक है, दैट इज ट्रुथ। लव, डीप केयर एंड अफेक्शन फॉर अदर्स दैट यूनाइट्स पीपल, पीस, यू नो, नॉन वायलेंस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो इन 20 की डेफिनेशन को याद कर लेना, ठीक है। नॉट ओनली जस्ट दे विल बी हेल्पिंग यू इन जस्ट वन सिंगल क्वेश्चन, दे विल हेल्प यू थ्रू आउट द कंप्लीट पेपर, पूरे पेपर के कंप्लीट। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जाएगा जिसमें कोई वैल्यूज शोकेस ना हो रखी हूं, ठीक है। आफ्टर ऑल इट इज एथिक्स पेपर, क्लियर हो गया भाई यहां तक? यस सर। ओके। क्या इंपॉर्टेंस है वैल्यूज की, अब तुम्हें पता है वैल्यूज क्या होती हैं, एंड यू नो नंबर ऑफ वैल्यूज, राइट। अब तुम्हें काफ़ी वैल्यूज का पता है, उनकी डेफिनेशन वगैरह थोड़ा बहुत तुमको कंप्लीट आइडिया है, उनकी इंपॉर्टेंस देख के बताना एक बार, 5 इंपॉर्टेंस दे रखी है,